सुरक्षा हो रही है दिल्ली में, ना साफ सफाई, कुछ भी नहीं कर रहा है। मोदी सरकार सब काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा मोदी। सारे मकान मालिक जब किराएदार से पैसे ले लेते हैं और जो ना फ्री हो, तो ये 5-5 मंजिल के करोड़पति आदमियों को अगर लाभ जा रहा है तो उसका लाभ गरीब आदमी को कहाँ मिल रहा है? और पानी की भाई एक बात आता है ना, एक दुकान पे बैठने वाला आदमी गरीब नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे काम करता है जो आदमी, और उसके बावजूद भी उसको उसका लाभ ना मिलके, और जिन व्यक्तियों को लाभ की आवश्यकता नहीं है उनको वो लाभ मिले, तो कहाँ से ये सरकार अच्छा कर रही है? तो बढ़ावा दे रही है। तो सड़कें नालियां नहीं हो रही, वो यमुना क्या साफ करवा दे? उसके क्या तेरा घर तो तेरा पहले साफ कर ले, तेरे मंत्रियों को तो साफ कर दे जो चोरों को तूने बिठा रखे हैं। एमसीडी चुनाव बेहद ही करीब आ चुका है, अब देखना होगा आखिर किसकी बनेगी सरकार दिल्ली एमसीडी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब, मैं हूं आपके साथ चंचल। आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से आखिर किसकी बनाएगी सरकार। मैम आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। मैम इस बार एमसीडी में किसकी सरकार? अब की मोदी की सरकार होनी चाहिए। आपकी क्यों नहीं, कांग्रेस की क्यों नहीं? कांग्रेस जी ने कुछ काम नहीं किया है। अच्छा, बीजेपी ने क्या क्या काम किया? काम तो बहुत कुछ किया है, देखो जो अयोध्या में मंदिर बनवाया है, और उसके बाद में शौचालय बनवाए हैं, और यूपी में क्या नाम है सड़कें बनवाई है, नारी की क्या नाम है सुरक्षा है, और बहुत कुछ काम करवाए हैं उसने। अगर इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो आप क्या सरकार से उम्मीद रखती है, क्या काम करें? इस बार तो हम यही कहेंगे साफ सफाई का ज़्यादा कार्य कराएं तो अच्छा ही। सर आपका नाम? जितेंद्र कुमार सिंह। सर इस बार एमसीडी में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार आएगी। किसकी, क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है, और एमसीडी में भी चुनाव बहुमत से बीजेपी ही जीतेगी, और बीजेपी का कार्यक्रम जो होगा वो साफ सफाई, कूड़े नाली और पानी, ये सब का सुविधा जो है अपने स्तर से, जब बीजेपी के मेयर बनेगी तो बीजेपी के मेयर बनने के बाद में वो भी अपने स्तर से जो है, ऐसे यहाँ सरकार जो है केजरीवाल है वो उसका काम अच्छा नहीं है, वो काम करना नहीं चाहती है, झूठ मूठ के ढकोसला देती है। अच्छा, क्या ढकोसला देती है? ढकोसला झूठ मूठ के पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, इसके नाम पर वोट, बिजली तो फ्री है ना सर, वोट ले लेती है। आप जाइए ना, कहीं कहीं बिजली के बिल आ रहा है, उसको देना पड़ रहा है, बिजली मीटर शो कर देता है। बिजली किसके लिए फ्री है? उन लोगों के लिए फ्री है। सर आपका नाम? मेरा नाम हेमंत सरोई है, और मैं यहाँ का स्थानीय नागरिक हूँ, और मैं अभी बोलिए। मैं बिजली फ्री किसके लिए है? एक कमर्शियल आदमी 10 रुपए यूनिट बिजली का बिल पे कर रहा है, 5-5 मंजिल के मकान बने हुए हैं जिन लोगों के, वो उसका लाभ स्थानीय आदमी को कहाँ मिल रहा है? भाई लाभ तो उठा रहे मकान मालिक जब किराएदार से पैसे ले लेते हैं, और जो ना फ्री हो, तो ये 5-5 मंजिल के करोड़पति आदमियों को अगर लाभ जा रहा है तो उसका लाभ गरीब आदमी को कहाँ मिल रहा है? और पानी की भाई एक बात आता है ना, एक दुकान पे बैठने वाला आदमी गरीब नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे काम करता है जो आदमी, और उसके बावजूद भी उसको उसका लाभ ना मिलके, और जिन व्यक्तियों को लाभ की आवश्यकता नहीं है उनको वो लाभ मिले, तो कहाँ से ये सरकार अच्छा कर रही है? तो बढ़ावा दे रही है पूंजीपतियों को। एक्चुअली क्या लगता है, बीजेपी की सरकार आएगी तो इस बार सारी प्रॉब्लम समस्याएं जो है सारी? देखिए जो ऐसा पहला चल रहा था, पहले सिस्टम ठीक था, जितना आ रहा है उतना पेमेंट कर रहे हैं। इस चीज का लाभ और जगहों पे लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। स्वास्थ्य के विभाग में केजरीवाल साहब पिछले 7 सालों में फेल है। उन्होंने एक नया अस्पताल दिल्ली के अंदर नहीं बनाया। 7 सालों में एक नए अस्पताल की बहुत सख्त आवश्यकता थी। आबादी का संतुलन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही है। हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, और अगर कोई बड़ी मेजर सर्जरी है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो वो मोहल्ला क्लिनिक में तो कुछ होना नहीं है, और मोहल्ला क्लिनिक में वैसे भी कुत्तों का और जो ना गधों का इलाज हो रहा है। अच्छा, हाँ, वहाँ तो कोई इलाज ही नहीं है जनता का। दूसरी, शिक्षा के क्षेत्र में भी केजरीवाल साहब महाफिसड्डी साबित हुए हैं। उन्होंने तो स्कूलें खुलवाई है ना? क्या कांग्रेस ने तो स्कूलें खुलवाई है। मेरी बात सुनिए, एमसीडी की बात खत्म करें। केजरीवाल साहब महाफिसड्डी साबित हुए शिक्षा के क्षेत्र में। जितने स्कूल थे उसमें से लगभग 100 से 150 स्कूल बंद हो गए। खोलने की तो बात भूल जाओ, खोलना तो भूल जाओ, उल्टे बंद हो गए। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी आ जाते हैं हम लोग। आपका नाम पहले? मेरा नाम वेद प्रकाश गौतम है, मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ। यहाँ का लोकल निवासी हूँ, 89 से यहीं निवास करता हूँ। जितने भी स्कूल थे पुराने, उनमें खाली कमरों को रेनोवेशन करके उनको बोलते हमने नए स्कूल बना दिए। हर जगह झूठ।
बिजली का जो कॉमर्शियल मीटर का फिक्स चार्ज होता था 50 रुपये होता था, आज 250 रुपये पर किलोवाट है। एक दुकानदार को अगर 5 किलोवाट लोड लेना है तो 1250 रुपये फ्री में दे जा रहे गवर्नमेंट के पास। आम आदमी पार्टी जो बोलती है हमने बिजली फ्री करी, मतलब हर तरीके से लूटने का काम केजरीवाल कर रहा, झूठ बोलने का काम हर एक चीज़ में फेरबदल करने से कुछ झूठ बोलने का काम केजरीवाल ने किया। पूरे वर्ल्ड को मालूम है, उसने बोला था ना मैं बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना मैं कुछ करूँगा, कुछ नहीं लूँगा, मैं एक आम आदमी की तरह रहूँगा। अब पता चल रहा 10 करोड़ का एक खाली। हाँ जी सर, आपका नाम पहले बताएं। मेरा नाम मांगीलाल है। ये जेल के अंदर अपने मंत्रियों को ये सुविधा दे रहा है, ये विकास कहाँ करेगा? ये कह रहा है मैं आम नागरिक ये होते हैं जो उसके मंत्री जेल में क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं ना इस बार हमें वोट दे, हम यमुना साफ कराएंगे, इस पे क्या कहेंगे? उससे साफ सड़कें नालियां नहीं हो रही, वो यमुना क्या साफ करवा दे? उसके क्या तेरा घर तो तेरा पहले साफ कर ले, तेरे मंत्रियों को तो साफ कर दे, जो चोरों को तूने बिठा रखे हैं इसको तो साफ कर, फिर यमुना की बात सुरक्षा क्या नहीं है, बिल्कुल भी लेडी सुरक्षा बिल्कुल भी बस फ्री कर दिया, हो गया काम उसका। क्या लेडी सुरक्षा हो रही है दिल्ली में? ना साफ सफाई कुछ भी नहीं कर रहा है। मोदी सरकार सब काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा मोदी सरकार? मोदी सरकार जिंदाबाद, जो जिंदाबाद रहेगा। विधायकों का फंड होता है जो साल में 2 करोड़ 5 करोड़ देते हैं, उसका भी विकास दिखा दे। उस फंड से ही तू सड़कें बढ़वा देता तो भी दुख नहीं होता। केजरीवाल ये कंजरीवाल है, ये कुछ काम नहीं कर रहा, ये झूठ ही झूठ बोल रहा है। ये सारे आरोप पहले मोदी पे लगाता था, खांसी होगी तो मोदी ने कर दी, क्या कर दी? अगर इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो क्या करेगी इस बार? आप फिर देखना विकास कैसे होगा। क्या विकास होगा दिल्ली में? आप क्या चाहते हैं? दिल्ली हम चाहते हैं सड़कें नाली जो बने, बारीक काम हो वार्डों के अंदर, वो दिखाई दे तो चाहते हैं। और ये जो कूड़े का ढेर जम रहा है उस पे क्या कहना चाहेंगे? इससे कुछ नहीं होगा, ये झूठ है। यमुना इससे सड़कें नालियां साफ नहीं हो रही, यमुना क्या साफ करवा के देगा? ये झूठ। सर आपका नाम? रघुवीर। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? सर इस बार किसकी सरकार रहनी चाहिए एमसीडी में? बीजेपी। क्यों? आप क्यों नहीं? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलता है। क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे और क्या झूठ बोलेगा, और क्या लोगे आप? झूठ सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है। अब लिख के देता है कि मैं गुजरात के अंदर इतनी सीटें आएगी, अब बताओ कितना झूठ बोल रहा है। गुजरात के अंदर 150 प्लस बीजेपी की सीटें आ रही है और 100%। अगर इस बार दिल्ली में आती है एमसीडी का, बीजेपी की सरकार आती है, तो इस बार क्या बदलाव चाहेंगे और क्या उम्मीद रखते हैं बीजेपी की सरकार? सड़कें बनाएगी बीजेपी से हम रखते हैं कि इधर सफाई जो अभियान है ये, और प्रदूषण। मोदी की आयुष्मान योजना आज तक केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं करी। जो पीएम मोदी की योजना है उसमें 2.5 लाख रुपए में फ्री में इलाज हो सकता है आपका, 2.5 से 5 लाख तक फ्री में इलाज होता है प्राइवेट। क्या दिल्ली की जनता खाली सरकारी डिस्पेंसरी में धक्के खाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकती? आज तक इसने आयुष्मान योजना लागू नहीं करी। दूसरी, वो तो कहते हैं आयुष्मान योजना लागू है। नहीं है, कौन कहता? दिखाओ एक कागज ला के दिखाओ, आप पत्रकार हो, आपको मालूम होगा इस चीज़ का। दूसरी चीज़, जो पीएम की तरफ से मकान फ्री में 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए मिलते हैं पीएम योजना के तहत, वो योजना इसने आज तक दिल्ली में लागू नहीं करी। ये क्या करे? अपनी कोई योजना है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना लागू नहीं कर रहा, सिवाय झूठ और बेईमानी। सारे मंत्री, इसके 3-3 मंत्री जेल में बंद है, आपको मालूम है। तो आपका कुल मिला के ये कहना है कि जो कांग्रेस की सरकार केजरीवाल है वो कुल मिला के वो चोर है? बिल्कुल चोर है। अच्छा, पूरे सारे मंत्री चोर है। अच्छा, सारे मंत्री चोर है, सारे झूठ बोलते हैं। सर आपका नाम? जय सिंह है। एक के साथ एक फ्री मिला है बस, दारू। और शिक्षा कम मिला, दारू ये तो आपने बहुत सही बात छेड़ी है, बहुत सही। आप बताइए। नहीं, मैं वही बस इतना ही से कहूँगा, वो भी बंद कर दिए लोग करने के बाद विरोध इतना हुआ। फिर महिलाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ा है इस चीज के लिए कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि उनका फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रहा था। जेंट्स लोग पीते थे, सो जाते थे, बच्चे पढ़े कि नहीं पढ़े उसके कोई एजुकेशन से कोई रिलेटेड नहीं है। तो ऐसी सरकार लेके क्या है? आप पीने खाने के लिए दे रहे हो, एजुकेशन कैसे ग्रोथ करना है, झंडा थोड़ी ढोना है कि पी के बस झंडा पकड़ के घूम रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा ना। इसलिए ये फेल्योर है इसका गवर्नमेंट। एक बार
समय देना चाहिए फिर से बीजेपी आपके को। हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी को फिर से लाने चाहिए, बीजेपी के लाने चाहिए, या फिर कोई और भी अच्छा ऑप्शन है। हाँ, आपके नजर में कौन सा अच्छा ऑप्शन है? अभी तो फिलहाल बीजेपी ही दिख रहा है, लेकिन अगर बीजेपी में भी कुछ खामियां मिलेगी तो मुझे अच्छा लाना पड़ेगा। कुछ करके दिखाएगी, वो ठीक है करके दिखाएगी, लेकिन हर किसी पर आप 100% मोहर नहीं लगा सकते हैं। बाद में बदल है और सारे नेता सब चोर है, सब वोट इसीलिए ले लेके खा लिया, अभी कुछ नहीं काम किया है। तो बीजेपी नहीं खाएगी वोट लेकर? नहीं, ये मोदी सरकार का काम कर रही है, राम मंदिर बनाया, सब काम कर रही है। पाकिस्तान से लड़ाई लिया, बताओ कौन सा देश का नेता लड़ाई ले रहा है? देखिए सब काम कर रही है कि कोई भी गवर्नमेंट 100% सही है। सब में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होते हैं। अभी जैसे दिल्ली में है, जीएसटी पेट्रोल पे नहीं लगाया गया है। जीएसटी के लिए सबसे पहले ये केजरीवाल पीछे हुआ है, नीतीश कुमार बिहार से वहाँ से पीछे हुआ है, यानी कि जो भी ऑपोजिशन पार्टी है सब पीछे हो गए। अगर जीएसटी पर एक देश एक कर अगर पेट्रोल पे होगा तो 70 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल, लेकिन लोग समझते नहीं है इस चीज़ को। ये चीज़ होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ जी मैडम, आपका नाम? आप अच्छा, अब इस बार किसकी सरकार एमसीडी में? बीजेपी। बीजेपी क्यों? आप क्यों नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं? ऐसे ही है, जो अच्छा करेगा उसी के लिए करेंगे ना। बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। अभी ये जो केजरीवाल ने किया ये हमें पसंद नहीं आया, जो दारू वाला काम किया है, एक के साथ एक फ्री। बेचारी औरत वैसे ही इतनी दुखी है और इससे और ज़्यादा गरीब बच्चों से देखो, एक के साथ एक फ्री पी के नालियों में पड़े गिर रहे हैं। अच्छा बिगड़ गए। और जो अशोकनगर तो कुछ का बहुत सालों से ऐसा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, ऐसा बोले तो सड़कें वैसे ही है, पानी नहीं है, इसमें आप क्या कहने? छोटी गली है, देखो कितनी, बस एक झाड़ू का दिखा देते हैं केजरीवाल कि लिया झाड़ू लगाया, इससे थोड़ी ना कुछ हो पाएगा। अच्छा, तो आपका कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो आपके सारे जो भी समस्या है वो सारी खत्म हो जाएगी? बीजेपी ही आनी चाहिए। तो ये थी दिल्ली की जनता। अब तो ये नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार आएगी तो दिल्ली की जनता की सारी समस्याएं दूर होगी। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे जय हिंद जनाब।